हेलो मैं यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं वंदना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल खनक फैमिली ब्लॉग में। और मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ छत पे क्लॉथ्स वॉशिंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं वंदना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल खनक फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आज पानी गिरा हुआ है तो इसे मैं उठा रही थी। तो सोचा मेरे लिए सफाई भी कर लेती हूँ, पोछा भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी है इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ सुबह ही इनने पानी भरने के लिए, पीने का पानी भरने के लिए बाल्टी उठाए थे तो बाल्टी फिसल गई और सारा पानी किचन में गिर गया। तो वही मैं यहाँ पे उठा रही थी। तो देखिए काफ़ी पानी मैंने उठा ली थी। इसके पहले आधी बाल्टी से ज़्यादा पानी इनने यहाँ गिरा दिए थे। तो पहले तो मैंने इस साइड आ गया था पानी, तो मैंने कहा बाद में मैं साफ़ कर लूँगी। तो खाना ना बना के और ये चले गए थे अपने ऑफिस। तो उसके बाद मैं लगी थी यहाँ सफाई करने। तो मैंने सोची पानी उठा रही हूँ तो चलो किचन भी क्लीन ही कर लेते हैं, किचन भी साफ़ कर लेते हैं, पोछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी और पानी मैंने उठा ली हूँ, बस ये थोड़ा सा रह गया था तो इसका मैंने वीडियो बना ली थी। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो सारी चीज़ें दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस वही मैं यहाँ से पोछा लगा के और बेडरूम में भी थोड़ा सा पोछा मार लूँगी। पहले मन नहीं था लेकिन मैंने सोचा चलो अब मार रही हूँ तो थोड़ा सा किचन और बेडरूम दोनों में मार लेती हूँ। उसके बाद हम जाएंगे कपड़े धुलने। तो आज मेरे बहुत सारे कपड़े नहीं हैं। आज मैं निकाल रही हूँ जो बैठने वाले पैर पोछने होते हैं वो निकाल रही हूँ, तो उनको धुलूँगी। और थोड़े से कपड़े भी हैं तो उनको भी धुलूँगी और वो मैं धुलूँगी छत पे, क्योंकि यहाँ नीचे आजकल बहुत सारे किराएदार आ गए हैं। आइड साइड में काफ़ी लोग हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है नीचे, तो मुझे इसलिए वॉइस ओवर करनी होती है। वैसे मैंने आज की वीडियो में अपनी ओरिजिनल वॉइस भी रखी है, तो बस इसीलिए मैं वॉइस ओवर करती हूँ नाइट में, ताकि एक अच्छे सी क्लियरिटी दे सकूँ। क्योंकि सुबह के टाइम जब दिन में बहुत ज़्यादा वॉइस होती है तो मैं काम तो कर लेती हूँ, वीडियो भी जैसे तैसे बना लेती हूँ, लेकिन फिर देखती हूँ तो मुझे खुद में भी अच्छा नहीं लगता। कहीं मोटर चल रही होती है तो कहीं लोग बात कर रहे होते हैं। तो देखिए मैं आ गई थी बेडरूम में भी, और बेडरूम का क्लीनिंग मैंने पहले ब्लॉग में दिखाया भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ सुपर फास्ट कर दी थी। उसके बाद आ गई थी मैं आज छत पे कपड़े धुलने के लिए। तो देखिए मैंने 3-4 बाल्टियाँ ले आई थी, कपड़े ले आई थी और बैठने के लिए पाटला यानी पीढ़ा भी ले आई थी। तो मैं उसमें भी बैठकर कपड़े धुलूँगी। तो यहाँ पहले मैं कपड़ों को डालूँगी निरमा में, आप सभी को पता है। तो ये देखिए सारी फट्टियाँ मैं लेके आई हूँ आज फट्टी धुलने के लिए। पैरदानी बोलते हैं इनको। तो 4-5 थी तो चारों को ले आई थी मैं। काफ़ी टाइम से धुली नहीं थी तो मैं सोचा चलो आज इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। और कुछ कपड़े भी थे, बेडशीट भी निकली हुई थी और खनक के मेरे और इनके भी कुछ कपड़े थे तो उनको भी मैं ले आई थी। तो यहाँ पे ना ये बाल्टी जम नहीं रही थी तो मैंने एक पत्थर ले आई थी उसे रखने के लिए, तो पत्थर लगा दी हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से जम गई है बाल्टी। और ये छत के नल में ना पानी कम आता है तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है कि पानी बहुत लेट भरता है, फिर भरेगा फिर कपड़े धुलो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल दी हूँ, कुछ कपड़े और कुछ कपड़े पहले भी डाल के रख दी थी मैंने, क्योंकि मैं ज़्यादा जो गंदे वाइट वाले कपड़े होते हैं उनको पहले डाल दो तो वो भीग के रहते हैं, तो धुल लो तो काफ़ी अच्छे से छूट जाते, निकल जाता है, साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ मैं लगा लेती हूँ अपना आसन, बैठ के कपड़े धुलेंगे। तो यहाँ देखिए इनकी टी शर्ट धुल रही हूँ मैं, येलो येलो, मैंने येलो साड़ी भी पहनी हुई है और कपड़े भी धुल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं धुल धुल के पहले रख लूँगी। और बाल्टी में थोड़ा सा पानी था तो मैंने वहीं डालते जा रही हूँ धुल के कपड़े। उसके बाद मैं यहाँ से अच्छे वाले पानी से निकाल लूँगी। तो पहले मैंने यहाँ पे कुछ इनके कपड़े धुली हूँ, उसके बाद में हम लोग धुलेंगे पैर पोंछने, क्योंकि फिर ये ना सूखेंगे। तो और ये वाइट वाले कपड़े थे और काफ़ी टाइम से इन्हें मैंने भिगो के रख दी थी तो मैं सोचा पहले इसे डाल देती हूँ धुल के फिर पैर पोंछने। तो अभी मैंने निरमा में डाले तो थोड़ा सा भीग जाए तब तक मैं ये वाले कपड़े धुल ले रही हूँ। और पता नहीं इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, धुलते समय हमें समझ में आता है लेकिन जब पहनने जाओ तो समझ में नहीं आता कि क्या पहने क्या ना पहने। वैसे ही सामान के साथ होता है, इतना सारा सामान होता है
तो जब सामान देखो तो कहते हैं सामान नहीं है, सामान नहीं है, लेकिन जब सफाई करने जाओ तो वही कितना सारा सामान लगता है ना। वैसे ही मेरे साथ कपड़ों के साथ होता है और बर्तन के साथ में जब मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये सामान और होना चाहिए था, लेकिन जब क्लीनिंग करो, जैसे हो गया किचन क्लीनिंग हो गया या क्लॉथ्स क्लीनिंग हो गया, तब ऐसा लगता है इतने सारे कपड़े, इतने सारे बर्तन, समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे लगता है कि और होनी चाहिए। वैसे ही देखो इतने सारे कपड़े हो गए थे। डेली डेली यानी मैं डेली 2 बाल्टियाँ कपड़े धुलती हूँ। तो बस कभी वीडियो बनाती हूँ, कभी नहीं बना पाती हूँ। और इस समय तो भाई मुझे रिक्वेस्ट बस क्लॉथ्स क्लीनिंग क्लीनिंग के ही आ रहे हैं, तो चलो भाई क्लीनिंग ही देख लीजिए आप लोग। और हम इतनी अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं तो आप लोग उसे सपोर्ट नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे हो गए थे मेरे कपड़े धुल के और मैं जा रही थी अब इन्हें निकालने। तो देखिए अच्छे वाले पानी से मैंने निकाल के, और एक चीज़ मैं हमारे यहाँ ना खनक के पापा के जो कपड़े होते हैं, मैं उन्हें कभी ऐसे मोड़ के नहीं यूज़ करती हूँ, कपड़े पानी नहीं निकालती हूँ। जो शर्ट और पैंट होता है उन्हें डायरेक्ट से पानी से निकाल के और डाल देती हूँ, क्योंकि वो मुड़ जाते हैं तो फिर उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं अपने कपड़ों को तो इस तरह मोड़ मोड़ के सारा पानी निकाल लेती हूँ, लेकिन इनके कपड़े मैं नहीं करती, क्योंकि इनने मना किए हुआ है कि वैसे मेरे कपड़े नहीं करना, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और क्योंकि कभी कभी प्रेस लगा कर नहीं हो पाता है तो ऐसे भी पहन के यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ कपड़े मेरे हो गए थे। और ये खनक का जीन्स हम लोग लेकर आए थे ना, इसका इतना कलर जा रहा था तो इसे अलग से डालना पड़ता है। देख कितना काला काला पानी निकला था ना, तो इसे मैं अलग डाल के अलग ही धुलती हूँ। तो यहाँ सारे कपड़े धुल के हो गए थे। अब धुलेंगे हम, क्या धुलेंगे आपको पता है बाल्टी में क्या है? तो बाल्टी में है पैर पोंछने। तो यहाँ निकाल लियो मैंने और इसे घस घस के अच्छे से धुल लेंगे। पहले मैं ब्रश से घसी, उसके बाद पैरों में दबा के अच्छे से। और ये मैंने खुद से बनाई हूँ, मैंने अपने हाथों से ही बनाई हूँ। ये जितने भी है सब मैंने बनाए हूँ, किसी को सिलाई से बुन के बनाई हूँ। और ये वाला पॉलीथीन का है, देखिए कितना सुंदर। पहले ना बहुत सारी पॉलीथीन आया करती थी तो मैंने बस उसी से बना ली थी। तो यहाँ सारे मेरे धुल के हो गए थे, तो इनको भी पानी से निकाल के टांग दूँगी मैं ऊपर, और फिर सारे को इकट्ठे सुखाने जाएंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और ये सीढ़ी है ऊपर छत में जाने के लिए, जो पानी की टंकी रखी हुई है उसके लिए रखी हुई है। तो यहाँ मैं कपड़े धुलती हूँ तो टांगने भी काम आ जाते हैं। और उसके बाद बेडशीट है और खनक के 1-2 कपड़े और बचे हैं, तो उनको भी फटाफट मैं धुल लूँगी। उसके बाद हमारा काम हो जाएगा फिनिश। और भी मैंने नहाई नहीं हूँ, फिर उसके बाद नहाने के बाद फिर से कपड़े धुली थी मैंने। तो कभी कभी तो मन करता है इतना सारा कपड़ा आता कहाँ से है भाई, यानी क्यों धुलते हैं हम इतने कपड़े, ही देखिए। और मेरे पास मशीन तो है नहीं, और वैसे भी मुझे बाकी कपड़े धुलना तो अच्छा लगता नहीं है। मशीन में ब्लैक वाले कपड़े ठीक ठाक लगते हैं धुलने में। मेरे पास यहाँ नहीं है पर घर पे है वहाँ पे मशीन, तो यूज़ करती हूँ कभी कभी मैं वहाँ जब जाती हूँ तो। पर मुझे ऐसा धुलना ज़्यादा अच्छा लगता है हाथों से। लेकिन ये है कि पूरी गीली हो जाती हूँ मैं, आप देख सकते हो मैं आधे से ज़्यादा नीचे साइड में पूरा गीला हो चुकी हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। कपड़े धुल के लगभग हो चुके हैं, बस उनको निकालना है और सूखने डालना है। तो यहाँ मेरी बेडशीट भी हो गई थी धुल के, और यहाँ धुल रही हूँ मैं खनक की स्वेटर। अभी तो थोड़ी गर्मी सी आ गई है तो अब स्वेटर तो ये पहनती नहीं है, तो बस ये एक अभी 2 दिन पहले पहनी हुई थी, तो मैंने इसे भी धुल के डाल दूँगी। और फिर अब रख देंगे हम, क्योंकि अभी तो पतली वाली इनर से काम चल जा रहा है। गर्मी लगने लगी, अब तो पंखे चला के सोने लगे हैं, तो वैसे इनकी ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे बेडशीट को मैं निकाल लेती हूँ पानी से, और उसके बाद इसकी स्वेटर। तो लगभग सारे कपड़े हो जाएंगे धुल के। फिर अब सूखने लगा। और इतनी अच्छी धूप थी ना, धूप इतनी अच्छी थी। और मैंने यहाँ कैमरा लगाई, खुद से ही मैंने रिकॉर्ड की हूँ, तो मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं एक लगा दी थी कि मुझे हाँ की वीडियो बन रहा है, मुझे नहीं पता यहाँ मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद कपड़े चलिए डाल देते हैं। तो यहाँ मैं सारे कपड़ों को बाल्टी में ले लूँगी और इन्हें डालेंगे हम सूखने के लिए। तो ये देखिए हम आ गए हैं अब यहाँ सुखाने कपड़े। और आज तार खाली था, किसी ने ज़्यादा कपड़े नहीं धुले थे, तो मेरे ही कपड़े ज़्यादा थे आज, आंटी लोगों के और किसी और के नहीं थे। तो यहाँ देखिए मैं सारे कपड़े सुखा दूँगी और उसके बाद में हम चलेंगे नीचे। तो बस
यही था आज का व्लॉग। प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो। और कमेंट करके बताया करिए भाई वीडियो कैसा लगता है, थोड़ा सा अच्छे से कमेंट करिए, प्यारे प्यारे कमेंट करिए। इतने प्यारे लोग हैं आप लोग, तो कमेंट भी प्यारे प्यारे करके बताया करिए कि कैसे व्लॉग्स बनाने चाहिए और आप लोग को क्या पसंद है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताया करिए। तो यहाँ मेरे सारे कपड़े लगभग डाल के हो चुके हैं, तो अब हम जाएंगे नीचे। तो मैं नहाना धोना कर लूँगी अब, उसके बाद मैं खाना ना खाऊँगी। तो मिलती हूँ आप ऐसी कोई न्यू वीडियो में, तब तक आप सब अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी ही न्यू वीडियो के साथ।